नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 9 क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज़ मोलर कंडक्टिविटी। तो दोस्तों, आपने कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा है और थोड़ा मैं कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करता हूँ कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इसको क्या बोल सकते हैं, आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नंबर of ions. Number of ions means it's a mobile ion, मोबाइल जो इलेक्ट्रोलाइट में जिसमें मूवमेंट होगा। और हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आयंस बढ़ेगा, ये कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जनरल जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी को हम लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो बात हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। लिख सकते हैं कि नहीं? ये दो चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो बात लिख सकते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक आज का है वो है मोलर कंडक्टिविटी। तो दोस्तों, मोलर कंडक्टिविटी ये थोड़ा अलग है। क्या है ये? देखो, ये वर्ड मोलर, इट्स वेरी क्लियर कि व्हाट डज इट मीन, क्या इसका मीनिंग होना चाहिए? द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है दोस्तों, मतलब ये है कि जो कंडक्टिविटी हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है जी? 1 मोल आयंस प्रेजेंट है उसमें और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। किसके बीच में प्रेजेंट होगा भाई? तो वो होगा इलेक्ट्रोड के बीच में होगा। अगर मान लो थोड़ा देर के लिए हम ऐसा सोचें कि दिस इज योर कंडक्टिविटी सेल, ये कंडक्टिविटी सेल है और दिस इज इलेक्ट्रोड, अब कहता है इस इलेक्ट्रोड के बीच कितना होना चाहिए, कितना इलेक्ट्रोलाइट का क्या क्वांटिटी होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। ये 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, 1 मोल आयंस होने चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 1 मोल। अब इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा हमें इस पे ध्यान देना है। अगर मान लो कि आप सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड करते हो, थोड़ा कंसंट्रेट करते हो सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन कंसंट्रेट होगा, इसका मतलब ये बहुत कम वॉल्यूम में, बहुत ही छोटा वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये बहुत छोटा ही वॉल्यूम में आ जाएगा, लेसर वॉल्यूम में आ जाएगा। मोर नंबर ऑफ आयंस इज देयर बिकॉज सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। अब देखो इसमें, अब इसको मान लो कि दिस इज, हम डाइल्यूट नहीं लिखें, लेस
लेस कंसंट्रेटेड, और इसको लिखेंगे मोर कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड। तो देखिए मूवमेंट किस में फास्ट होगा, देखो दोनों में है तो 1 मोल, इसमें भी 1 मोल है और इसमें भी 1 मोल है, लेकिन मूवमेंट इसमें फास्ट होगा बिकॉज देयर इज लेस क्राउड, इसमें क्राउड कम है आयंस का और इसमें क्राउड ज़्यादा है। आप बाज़ार में धीरे धीरे चलते हैं, अगर भीड़ होती है तो धीरे धीरे चलते हैं, और वहीं जहाँ कम भीड़ होती है वहाँ आपका मूवमेंट फास्ट हो जाता है। तो बच्चों हमें ये बात तो क्लियर है कि कंडक्टिविटी, जो मोलर कंडक्टिविटी जो है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा और मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कम होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन राइट कि मोलर कंडक्टिविटी इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा m इज, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगा। ठीक है कि नहीं, ये क्या होगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब इसमें सोचो कि नंबर 1 और नंबर 2 में मोलर कंडक्टिविटी किसकी होगी, फर्स्ट वाले की मोलर कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी सेकेंड वाले मोलर कंडक्टिविटी से। क्यों भाई, तो ये ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है, इसलिए इसमें मूवमेंट आयंस का थोड़ा स्लो होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ आ गई। अब इसमें देखिए, अब दूसरी बात समझते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होएगी, कब होगी मैक्सिमम वैल्यू, बोलो तो। मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कब होगा मैक्सिमम वैल्यू, यानी ले ये मैक्सिमम। तो पता है कि लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन कम करोगे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब इफ कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो, मतलब जीरो कंसंट्रेशन जीरो के आसपास होगा, तो एट जीरो कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, और इसको एक दूसरे वर्ड में भी लिखते हैं कि एट इनफानाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम। ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक चीज़ और हमें समझना है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू आता है दैट इज क्वाइट थियोरेटिकल वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा m नॉट। इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो बिल्कुल वो ऑब्वियसली इट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमें थोड़ी बात करनी है कि आप क्लास 11 में आप पढ़े होंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। जैसे थोड़ा मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये कोई रिएक्टेंट है, वो बी और सी में डिसोसिएट हो रहा है। ये मान लीजिए 1 मोल है तो ये 0 और 0 होगा इनिशियली एट t इक्वल टू 0। आफ्टर सम टाइम्स कहता है कि अल्फा मॉलिक्यूल्स
डिसोसिएटेड टू फॉर्म बी एंड सी, तो ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा। अगर मान लीजिए ओवरऑल कंसंट्रेशन इज सी, तो सी यू मल्टीप्लाई इट बाई सी। अब इस केस में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, के इक्वल टू क्या लिखते हैं, सी अल्फा अपॉन सी वन माइनस अल्फा। ठीक है, ये पहले से आपको पता होगा, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। तो इसमें देखो दोस्तों, हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कंसंट्रेशन पता है और अल्फा। तो अल्फा बाय मीन्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी भी पता करते हैं, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। ठीक है दोस्तों, अब लेमडा एम तो आपको पता है कि दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। ठीक है दोस्तों, और लेमडा नॉट एम क्या होगा भाई, ये मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आ रही है। तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अब थोड़ा हम यूनिट पर विचार करते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं और कंफ्यूजन रहता है उनको। देखिए, सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी हम निकालते कैसे हैं, मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम, इसको निकालने का तरीका क्या है, और दिस इज इक्वल टू, दिस इज के अपॉन सी होता है भाई, के अपॉन सी, वेयर के इज कंडक्टिविटी। ये क्या होगा, ये कंडक्टिविटी है, और ये क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। और यहाँ भी क्लियर है कि लेमडा एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब इसमें एक चीज़ समझना है दोस्तों कि अगर के की वैल्यू, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, इफ यूनिट ऑफ के की यूनिट अगर साइमन पर मीटर है और कंसंट्रेशन यहाँ मोल पर मीटर क्यूब है, तो उस केस में लेमडा एम की यूनिट जो होगी वो होगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद रखना है, और सोच के करके भी देखो, हो जाएगा, करके भी देखो तो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि के की यूनिट किस में है और मोल की यूनिट किस में है, तो ये होगा कि नहीं, सोचो। देखो, लेमडा एम हम लिखते हैं साइमन मीटर इनवर्स, और नीचे में क्या लिखेंगे, मोल, और पर मीटर क्यूब ऐसा लिखेंगे, तो ये मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो साइमन मीटर इनवर्स और इनटू मीटर क्यूब और मोल इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, लेकिन अगर मान लो K is given in Simon centimeter inverse and C is given in mole पर लीटर, तो उस केस में लेमडा एम की यूनिट जो होएगी वो होगी साइमन CM स्क्वायर पर मोल होगा जी, ये होगा पर मोल, बिल्कुल याद रखना है। मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है
अब इसमें थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर मान लो कि ये वैल्यू इसमें दिया है, इसमें दिया है, तो देखो थोड़ा सा वेरिएशन आता है। क्या आता है वेरिएशन, और वो फॉर्मूला को भी याद रखना। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आ गई। अब देखिए हम लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज इक्वल टू के बाई सी। अब के की यूनिट क्या मैं बता रहा हूँ, साइमन सीएम इनवर्स। और यहाँ क्या है भाई, मोल है और पर लीटर है। तो पर लीटर को हम, ये पर लीटर है, एक बार लिख देता हूँ। अब इसके बाद देखो साइमन सीएम इनवर्स, और ये होगा मोल, और पर लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, पर लीटर को कितना लिख सकते हैं भाई, 1000 सीसी बोलते हैं कि नहीं, सीसी का मतलब सीएम क्यूब बोलते हैं ना। तो ये कहाँ चला जाएगा बोलो तो, साइमन सीएम इनवर्स और इनटू 1000, और ये हो जाएगा सीएम क्यूब, और मोल ऊपर चला जाएगा, मोल इनवर्स। अब इसको हम क्या लिखेंगे, साइमन सीएम स्क्वायर मोल इनवर्स और इनटू 1000, एक यहाँ 1000 आ गया। तो हमारा ये सजेशन है कि आप मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, K इंटू 1000 बाई सी, वेयर सी इज इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में होगा, और K किस में होगा भाई, K इज इन साइमन सीएम इनवर्स। ठीक है दोस्तों, और जनरली यही दिया रहता है, साइमन सीएम इनवर्स में ही दिया रहता है अधिकतर, और इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। और कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में आता है कि राइट द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, तो आप ये लिख सकते हैं रिलेशन, एंड कंसंट्रेशन उसमें इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख रहा हूँ। दोस्तों मैंने एक ये न्यूमेरिकल लिया है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस वन, यानी ये कंडक्टिविटी इज गिवन, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो बहुत आसान है, देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि अगर ये मोल पर लीटर में है और ये साइमन सीएम इनवर्स में है, तो आप के इंटू 1000 अपॉन सी, ये मोल पर लीटर, और वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लेमडा एम इज इक्वल टू क्या होएगा, के की वैल्यू रखो भाई, तो के की वैल्यू रख दिया 3.905 इंटू 10⁻⁻5 और इंटू 1000 अपॉन सी कंसंट्रेशन इज 0.001। तो 0.001 अगर हम करते हैं तो लेमडा एम की वैल्यू आपका कैलकुलेट हो जाएगा, और ये क्या आएगा, ये सभी कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 39.05, है ना, 39.05। अब यूनिट क्या होगा भाई, तो साइमन सीएम स्क्वायर, अभी जो मैंने बताया था, मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर मान लो कि इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया रहे और फिर कोई रिएक्शन दिया रहे कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए, तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, देखते हैं वो कोई वीडियो में बना कर देते हैं वो न्यूमेरिकल भी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।